करने का हमने प्रयास किया 12-13 के अंदर। जब आपके फतेहपुर में लखनऊ में पानी आया और बेटा नीम का थाना हो चाहे वो शीतल क्षेत्र हो या दिल्ली में जाए ना आपके दाता रामगढ़ हो या श्रीमाधोपुर हो, जो बाकी एरिया बच गए वहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है, तो कोई दो नहीं। पर हमारी प्रायोरिटी पे भी है। जल जीवन मिशन जो है खाली केंद्र का नहीं है, खर्चा इतना ज्यादा होता है जैसे कोई केंद्र सरकार की स्कीम हो। आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा 50% स्टेट 50% केंद्र। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर में जल पहुंचेगा तो टाइम लगेगा, पहुंचा के रहेंगे हम लोग। प्रायोरिटी सीटों को देंगे। कुंभाराम योजना है आने के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ से छोड़ना बड़ी बात। मुझे मालूम है, मैंने 15-20 साल से मेरी लड़ी जब जाके जोधपुर में पानी आया था इंदिरा गांधी के नाम, और क्या उसके फायदे होते हैं मैं मुझसे अलग कोई जान नहीं सकता राजस्थान के। मैं जानता हूँ कि आपकी पानी की समस्या बहुत जरूर है, आपका झुंझुनू के इलाकों का यमुना का पानी आ नहीं पा रहा है, इंटर स्टेट के झगड़े हैं। तो ये तमाम बातें जहन में हैं, वो भी पूरे करेंगे, आप निश्चित रहो। पर ये गोविंद डोटासरा ने ठीक कहा, तो जो इन्होंने मांगा वो मैंने सब मंजूर किया। हमारे दूसरे साथी बैठे तो एमएलए साहब उच्चोरी को जो एमएलए मांग मुझसे करता है वो मैं स्वीकृति करता हूँ। एमएलए मांगा थक जाता है, मैं देता जरा नहीं सकता हूँ। पिछली बार भी ऐसे हुआ, चुनाव नहीं जीत पाया ना, बात है चुनाव नहीं जीतना हारना कई कारण हो जाते हैं। पर मेरी मंशा रहती है जो मांग कर रहा वो सोच समझ के मांग कर रहा है। मांग कर रहा वो कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मांग कर रहा है एमएलए। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माई बाप बैठे मेरे सामने, आप लोग सरकार बनाते हो या सरकार नहीं बनाते, उनके पॉपुलर डिमांड क्या है, लोकप्रिय समस्याएं क्या है, लोकप्रिय मांगे क्या है, जनहित की बातें क्या है, उनको ध्यान में रखकर जन करता है। इसलिए मैं माननीय विधायकों का बहुत सम्मान करता हूँ। और माननीय विधायकों ने भी राजस्थान में इतिहास बना दिया देश के अंदर। बनाया नहीं बनाया? आपके सामने खड़ा हूं मुख्यमंत्री रूप में, अगर इतिहास नहीं बनाते तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। सरकार बेचारी सरकार जा रही थी, शाम को स्टील में रहता है, मैजिक नंबर होते हैं। तो मुझे डर है कहते हुए कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सरकार बैठ गई हमारी, और हम कसर नहीं छोड़ने का बिना भेदभाव। राजस्थान के चौमुखी के विकास कैसे विकास भेदभाव नहीं करते हैं। इस रूप में काम राजस्थान में चल रहा है। पानी की हो बात, बिजली की बात हो, जायका बेटे में इन ज्यादा कौन समझ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ 200 कॉलेजेस जो है 70 साल में 250 कॉलेज खोली थी राजस्थान के अंदर, और अभी हमने 3 साल में 250 तो खोली 70 साल में, और मैंने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 3 साल में 211। तो 90 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली है। और ये मैंने घोषणा करें कि जहाँ 500 लड़कियां आप दे दोगे स्कूल के अंदर, वो कॉलेज खोल दी जाएगी। आपको गर्ल्स एजुकेशन में भी हमारा ध्यान है। प्रदेश में IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IIT आ गई कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई, विश्वविद्यालयों में ध्यान बिछ गया है हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो
कोई जमाने में बिरला, मांगड़, कोचार, गोविंदराज, बजाज, देवड़ा, मुरली देवड़ा की फैमिली, ये तमाम आपको गर्व है कि तमाम देश की इकोनॉमी जो है वो शेखावटी चलाती आई। फिल्म मूवमेंट के अंदर जैसे थावरचंद मोदी का नाम है, 44-45 में पहला मंडल में शामिल हो गए थे। 54 में मिलकर स्थापना कर दी संस्था की कोटियारी के अंदर। उसी पहले उस वक्त में गए थे राजस्थान में, आकाश चुके पढ़ते थे तब पंजाब के अंदर। कितना बड़ा नाम पैदा किया। डी बिरला, डी बाबू गांधी जी के कितने बड़े सहयोगी थे। जनरल बजाज कौशल देखते कांग्रेस कमेटी थे ऑल इंडिया करने में, और गांधी जी के विश्वास पात्र थे। यहाँ के प्रतिभा पाटिल जी का बैकग्राउंड के हस्बैंड का यही का है, राष्ट्रपति बन गए जमानत थी। बैल सिंह शेखावत साहब आपके सीकर जो है शेखावती से उपराष्ट्रपति बन गए। तो सीकर का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। आपने भी कमी नहीं रखी। पिछले चुनाव में सब सीटें आपने हमें आशीर्वाद दिया, तभी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार मुझे लगता है जनता का मूड भी ऐसा है, इतने काम करने के बाद भी सरकार नहीं बनती है, लोग भी रिसर्च करने लग जाएंगे भाई के कारण क्या है। कुछ कमी रख नहीं रहे हैं सभी जगह पर। ऐसी योजना लेके आ रहे हैं, कोई सोच ही नहीं सकता, कोई मान भी नहीं कर रहा होगा, मान भी नहीं कर रहा होगा। ऐसी योजना हम लोग ला रहे हैं। नौकरी है 1 लाख तो नौकरी लगा दी हम लोगों ने। 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है बच्चों के लिए, और 1 लाख की मैंने घोषणा करी इस साल के लिए। 3 लाख नौकरियों को घोषणा करना है, लग गया ना। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। हाँ, हमें एक कमी है, हम लोग 50-50 में बहुत पिछड़े हुए हैं। मार्केटिंग करने में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश का। कम काम, ज्यादा मार्केटिंग, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर। हम ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी करते हैं, भाई क्यों पहले बर्बाद कर रहे हैं, क्या करते हैं। यही कमी है, वरना तो ऐसे ही योजनाएं लेके आए हैं, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। और मन से तो आप बता दीजिए, 21 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ कर दिया। तो क्या बनते 2-3 लाख का कर्जा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो माफ नहीं कर पा रही, तो केंद्र सरकार शुरू नहीं कर रही है। 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है उद्योगपतियों के केंद्र सरकार। मेरे पास आगे मैं भूल गया हूं, तो 6 लाख करोड़ ज्यादा होगा वो केंद्र का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, उद्योगपतियों का, वो माफ हो सकता है। किसानों का कर्जा 500-1000 करोड़ माफ करने में क्या दिक्कत है। हमने कहा किसान का हिस्सा जो बचेगा वो हम देंगे, सरकार मिनिस्टर जो होंगे, तभी वो मान नहीं रहे हैं। तो जो राजस्थान की बैंकें थी जितनी भी 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। वसुंधरा के वक्त का जो बकाया रह गया हमने माफ किया उनका। 7 लाख किसानों का आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 लाख किसान हम 1000 रुपये दे रहे थे उनको प्रति माह, 12,000 रुपये 1 साल का। 7 लाख किसानों का तो बिल खत्म हो गया है, 0 बिल आ रहा है। और 43 लाख जो घरवाले हैं, घरेलू कनेक्शन, 43 लाख किसान जो किसान उसमें शामिल है। घरेलू कनेक्शन किसान का हो या आम लोगों का हो, 43 लाख लोगों का बिल 0 आता है, 0 शून्य आ रहा है। तो पहले और 20 लाख किसानों का सिर्फ 30 रुपये नीचे आना रह गया, क्योंकि हमने कम कर दी, यूनिट कम कर दी, 150 तक और 3 तक यूनिट का काम कम कर दिया। कुछ चंद बातें मैं इससे बता रहा हूँ कि आपको तो सब बातें ध्यान में नहीं थी, आप आप
गरीब तक गांव तक गाने तक पहुंचा सकता, वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके लाभ मिलते हैं। गरीब को नहीं मालूम है कि भाई किडनी खराब होगी तो वो फ्री हो जाएगी ऑपरेशन। कल SMS के अंदर आपने एक बार पढ़ा होगा, हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट में हार्ट लगा किसी व्यक्ति थे, अच्छी की मौत हो गई एक्सीडेंट में, उसका हार्ट, जिसका हार्ट फेल होने जा रहा था, उसका नया हार्ट लगा दिया है। ये भी राजस्थान में एस्टिमेट होने लग गया कहानी। कल दूसरा हुआ है, 1 महीने पहले हुआ था, कल दूसरा हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट राजस्थान में लग गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रहे हैं 5-10 साल से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग छिरमोर निवेश कर रहे हैं। कोरोना में जो काम किया बेमिसाल है, दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया राजस्थान। जिस प्रकार हमने 40-40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगाए लोगों को, तो कभी इस प्रकार से हमने जो शासन आपने मुझे सौंपा पिछली बार, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो मेरे बस में है। जिस प्रकार मैं सोच रखता हूँ गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारी शिक्षा कैसे मिले उसको, हमारी न्याय कैसे मिले गरीब को, उसी ढंग से हमारे फैसले हुए सभी वर्गों के लिए। शांति सत्ता बना रहे हम बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये तनाव की राजनीति उचित नहीं है। जहाँ घर में भी तनाव होता है भाई बहनों के, भाई भाइयों के, भाई बहनों के, वो परिवार बर्बाद होता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। कोई बात लागू होती गाँव के लिए, गाँव में झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, विकास ठप हो जाता है। कोई बात लागू होती है प्रदेश और देश के लिए। आज देश में तनाव है, अविश्वास है, हिंसा का माहौल है। कुछ लोग खुश हो सकते हैं बुलडोजर चलने से, बुलडोजर चल रही है, वो बुलडोजर कभी आपके यहाँ आ सकता है। और खतरनाक राजनीति है, बिना कानून के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कर सकते। ये तो पुरानी कहावत है सदियों से। तो किस प्रकार से देश में राजनीति चल रही, हमने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, मैंने तो हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दीजिए उनको, राजनीति हटके कि प्रधानमंत्री जी आज आप चुनाव को जीत गए। लोग आपकी बात सुनते हैं, संदेश सुनते हैं राष्ट्र के नाम, क्यों नहीं आप आगे आके पूरे देश में संदेश देते हो कि भाई देश के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो सब लोग, और हिंसा की भी कीमत नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये कहने में किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है, पर पता नहीं क्यों वो बात नहीं निकल रही है। ना गृह मंत्री जी बोल पा रहे, ना वो बोल पा रहे। उससे गली गली के अंदर इतना आक्रोश हो गया कई जगह। तो आप देखते हो कि रामनवमी आए या कोई शुक्रवार की नमाज के दिन हो, हिंदू मुसलमान कोई तरीके से कहीं चाकूबाजी, कहीं तलवारबाजी हो जाती है, उसी तरीके से। देखो असली तो जो पेट भरेगा आदमी का, रोजगार मिलेगा आदमी को, नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, तब काम चलेगा। लोग संकोच हमारे कहते नहीं मेरी घर की स्थिति क्या है। कोरोना के बाद में कितना मैं बर्बाद हो गया हूँ, लोग कहते नहीं संकोच के मारे, अपनी हैसियत काम में हो जाते हैं। तकलीफ बहुत ज्यादा है लोगों को, ना रोजगार, ऊपर से महंगाई, ऊपर से अर्थव्यवस्था घर में डाली है, उस पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि ये धर्म के नाम पर तो बातें होती है। धर्म की जगह धर्म है, हम सबको गर्व है कि हम हिंदू है। गांधी जी ने कहा था मेरे गर्व में हिंदू हूँ और मैं दूसरे धर्म का ही सम्मान करूंगा। पूरी दुनिया के मुल्कों में भावना हो तब जाकर के हम लोग शांति सद्भाव भाईचारे जिंदगी कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं दी भगवान ने। 1000 साल की देता तो फिर जड़े होते रहते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी सी है, खूबसूरती से वो बिताओ, प्रेम से, मोहब्बत से, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर।
इसलिए मैंने कहा एक बार कि ये बातें सब जो है दिमाग में टेंशन पैदा करती मेरे में। तो होगा क्या अल्टीमेटली, अगर ये हमारे देश के प्रदेश के तो क्या होगा? हम कैसे वापस भाई भाई की तरह नजदीक रहें, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो स्कीम बनी है, मैं कहना चाहूंगा आपको, लक्ष्मणगढ़ में तो प्रकाश जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, ये कह रहे जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। एडीएम और तहसील पंचायत समिति जो मांगा भी दिया उपकरण। पर इनको पूछो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका आदमी कितने आए मेरे में कहोगे तो मना कैसे कर पाऊंगा? आप हमारे अध्यक्ष हो। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, उसका क्या हुआ मायने रखता है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर दे तो हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कांग्रेस के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े बूथे में जीत के आएंगे। फिर भी शिकायतें में रहती है कि सब काम होने वाले कार्यकर्ताओं को हम कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चले। और राजस्थान हित के अंदर है जो हालात बीजेपी के राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि लोग जान हो रहे आपस में, लोग जान हो रहे आपस में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बने। अभी इसी सपने देखने बैठे हैं, कुछ 7-8 उम्मीदवार बने हैं बीजेपी के अंदर। तो बताइए, वो जो स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में पढ़ते होंगे, उसका स्तर भी बहुत नीचा ही था बोलने का। आपके केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, अभी सीकर भी बोले थे कुछ को, राजस्थान 13 जिलों की स्कीम है आरसीपी की, बहुत बड़ी स्कीम है और स्कीम मेरी नहीं है, वसुंधरा राजे ने स्कीम है ये। मैं तो सरकार बनते इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म कहता है। वसुंधरा जी ने हमारी स्कीम को बंद कर दिया रिफाइनरी को, बहुत बड़ा काम ज्यादा बाहर में पूरे राजस्थान को उसको फायदा मिलेगा। पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के आधार पर इंडस्ट्री लगेगी वहां, छोटे बड़े कई लोग आपके यहाँ जाएंगे, परंतु उन्होंने 4 साल बंद कर दिया, 5 साल बंद कर दिया। मैं तो काम कोई बंद नहीं करता हूँ। ये बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है। जनता भुगते एक एक दिन की। ये आज आपके मंत्री जो पानी में के मंत्री हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको भगवान ने मौका दिया है, पानी है महकमा दिया है। बदली में कहना चाहूँगा आपको, जब ये मंत्री बने ही थे, राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, मैं भी गया था उसके अंदर। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपने ये जो नया मंत्रालय बनाया है जिसमें इरिगेशन भी, पीने का पानी भी, सब तक योजना एक साथ हो जाएगी इसके अंदर। मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए, मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान का मंत्री बना तो कम से कम पानी को लेके जोधपुर में हो, चाहे वो सीकर में हो, चाहे यहाँ भी हो, कोई जिला राजस्थान का हो, सभी फायदा मिलेगा, सभी फायदा मिलेगा। सभी फायदा मिलना दूर रहा, वो धमकी दे रहे हैं अगर सरकार बदलने में कामयाब हो जाता है और सभी पानी टूटता नहीं तो पानी आ जाता राजस्थान में। कोई केंद्रीय मंत्री से भाषा बोल सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकार बदलो तो पानी में भेज दूंगा, पैसा दे दूंगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हो। जो 13 जिले का भविष्य जयपुर में आता है, तो वो ना जोधपुर में योजना हमारी बनी तरफेज की 1000 करोड़ ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं वहां पे। तो भारत सरकार में हमारा केंद्रीय मंत्री 25 सीटें जीते जाते हैं, जनता ने उनको सब सीटें जीती, तब भी हमारे काम नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि इन हालातों में चल रहे हैं, पर आप निश्चिंत रहें, स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी। आपके सुख दुख में, प्रदेशवासियों सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। ऐसी योजना लेके आए, मैंने कहा आपको पूरे देश में तारीफ हो रही है उसकी। आने वाले वक्त में और हम योजना लेके आएंगे सभी तबकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का मूड भी अच्छा है।
इस बार आप लोग जरा दृढ़ निश्चय करो, इस बार सरकार को रिपीट करो, जिससे कि और रिपीट तब होगी तो हमारे एमएलए जीते जाएंगे। रिपीट हो गई तो जो काम मैंने शुरू किए हैं वो तमाम काम हम आगे बढ़ाएंगे और मजबूती नई नई योजना लाएंगी। राजस्थान के चौमुखी विकास हर क्षेत्र में होगा। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, काफी काम हुआ अभी भी। राजस्व के काम हो रहे हैं, शहर गाँव के साथ शहरों के 25 की बढ़ा के नरेगा के अंदर इंदिरा जी के नाम से हमने शहरों में नरेगा लागू कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, शहरों के अंदर नरेगा की तरह गारंटी का काम मिलेगा। इसकी में बहुत लेके आए हम लोग। आपको इससे निवेदन है कि किसान महमूद साहब थे जो जिंदगी उन्होंने कोठारी को मेचा तो बन गया एग्रीमेंट ऑर्डर, तो कोठारी का नाम भी अपना आप में मार्गदर्शन कर दिया। शानदार बिल्डिंग आलू लगी की मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम का रिमोट जो है पूरा कुंबा का आया हुआ है, पूरे परिवार कलकत्ता से भी, बॉम्बे से भी। अच्छा लगा मुझे कि उनके प्रति सब इतना भाव है सबके कि कोठारी में मूर्तियों बनावट होना एक आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा काम करने वाली मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था। जो शहर की मूर्ति लगती है गांव में कभी भी सोचते हैं, उसी रूप में ये मूर्ति लगी है, उसके अपने मायने हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी ने एक इतिहास बनाया है जहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी कुछ पढ़े हुए हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि ये यहाँ पढ़े हैं। और भी कई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डीजीपी सामने मध्य प्रदेश के ऐसे दास था, वो पढ़े यहाँ पर। पीएच शर्मा जी पढ़े आईएएस ऑफिसर यहाँ पर। यूनुस खान जो पूर्व गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी नहीं पढ़े। लक्ष्मण जी राठौर, पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, पर हमारे पीसी बैंक साहब का पढ़ना उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं कि मैं क्या कहूँ जा रहा। यही बात करना, आपने मेरी बात को सुना, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पढ़ा रहे हो, ये आपका सामान्य मोर्चा के प्रति सुधा है, आदर के भाव है, उसके लिए संभव हुआ। यहाँ आए, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर को तबियत से उछाल। मुख्यमंत्री महोदय, हम 3 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। सोमनाथ जी त्रिहन पूरे जिला अध्यक्ष एवं पूरे चेयरमैन, अजय जी, लक्ष्मण जी राठौड़ साहब विद्यालय के पूरे छात्र व डीजी पूरे डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, जाकिर हुसैन विशेष योगदान है। 3 लोगों का सम्मान आपको करना है। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, जिसमें सोमनाथ जी त्रिहन पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन, जाकिर हुसैन विशेष योगदान है, लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब विद्यालय के पूर्व छात्र एवं डीजी में वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के करकमलों से यह सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहना चाहेंगे कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सोमनाथ जी त्रिहन साहब है कि बिना कंठ स्वर के आदमी गा नहीं सकता, ये बिना कुछ भी पुरुषार्थ पा नहीं सकता। अब ही जलाकर रख न सके निरंतर प्राण की बाती, वरना हारे बिना हिम्मत बुढ़ापा आ नहीं सकता। भगवान राम जी बाजारी का उनका भी स्वागत हो रहा है। भगवान राम जी बाजारी, सोमनाथ जी त्रिहन साहब का सम्मान हुआ है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब जो कि विद्यालय के पूर्व छात्र है, वह डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, पलक बिछाए बैठे हैं, आपका हार्दिक
स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री महोदय शुभकामनाएं देते हैं। कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही प्यार करता है। सम्मान का एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जिनके लिए कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर देना। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। एक भगवान राम जी बाजारी, उनका सम्मान हो रहा है। मोर परिवार तटस्थ होकर के, कटिबद्ध होकर के सेवा कार्य के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणन में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहेगा, हर दिन 4 रहे न रहे। आयोजन समिति द्वारा सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लाडले यहाँ के पुरातन छात्र सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, चांदी का मोर चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आयोजन समिति द्वारा सप्रेम भेंट किया जा रहा है। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने यहाँ के पुरातन छात्र, तीसरी बार विधायक, आपका सम्मान प्रतीक चिन्ह मोर देकर किया जा रहा है। ये शानदार अवसर, ये 10,000 लोगों की भीड़ इस बात की गवाह है, राजस्थान का जननायक आज आपके बीच मौजूद है। इस मजमे को साकार करने के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक बार बहुत बहुत आभार आयोजन समिति की ओर से, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए मेहमानों से आग्रह है कि आप भोजन की व्यवस्था की गई है,